नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल में सेगमेंट पे। और मेरा नाम है अर्शी खान और यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आ गए हैं जो कि है कहीं ना कहीं जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि यार जेईई एडवांस का रिजल्ट आने वाला है 15 तारीख को। एंड सवाल यही होगा कि मेरी रैंक पे मुझे कौन सा एनआईटी मिल सकता है। हाँ भैया, स्पेशली जब आपकी रैंक 80,000 के अंदर है तो कौन कौन से मतलब 80,000 तक कौन कौन सी मतलब कॉलेजेस हम टारगेट कर सकते हैं अदर स्टेट से। होम स्टेट से तो हम बताएंगे, आप 8 लाख तक कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो। राइट, सो होम स्टेट में वही कॉलेज आपको 8 लाख पे मिल रहे हैं जो आपको यहाँ पर 80,000 में मिल रहा है। तो ये हम सारी चीजें बताएंगे। आपको पता है 15 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 16 तारीख से काउंसलिंग चालू है, 22 तारीख को आपका मॉक सीट अलॉटमेंट वगैरह आ जाएगा आपको फर्स्ट और सेकंड, मतलब ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। 27 तारीख को भैया आपको पता चलेगा कोई कॉलेज मिला है या नहीं मिला। कई सारे स्टूडेंट जिनको नहीं पता है व्हाट इज होम स्टेट, व्हाट इज अदर स्टेट। होम स्टेट इज बेसिकली आप जिस भी स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, मतलब मूल निवासी है, आप वहां के रहवासी हो जाते हो और आप वहां के होम स्टेट में आते हो। वेयर इज अदर स्टेट, मतलब अगर आपके पास उस स्टेट का मूल निवासी नहीं है तो आप अदर स्टेट में काउंट होते हो। राइट, सो अगर हम बात करते हैं यार, सीधी सी बात है, कम टू द पॉइंट आते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं इस रैंक पर हम आपको देख सकते हैं एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश भी है, अरुणाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में तो अब हम जानते हैं कि यार अरुणाचल प्रदेश में रोहतर आप बताओगे किस किस रैंक पे बच्चा टारगेट कर सकता है। अभी आपने बताया था होम स्टेट और अदर स्टेट की बात। अगर होम स्टेट की बात करें तो यहाँ पर 36 मतलब यहाँ पर 37,000 में सीएस जैसी ब्रांच आप क्लोजिंग रैंक गई है। लास्ट ईयर का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो क्लोजिंग रैंक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो यही 1,20,000 तक गई है। किसमें? इलेक्ट्रिकल में। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर आप सीएस देखोगे तो 40,000, फिर भी 40,000 में अगर आप कहीं दूसरे स्टेट के हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप अरुणाचल के हो तो 40,000 में सीएस मिल रही है और दूसरा 1,20,000 पे। राइट, अगर हम बात करेंगे सिविल की तो यही चीज मतलब 1,30,000, 1,35,000, 1,36,000, मतलब एवरेज आप मान लो 1,35,000 में ये क्लोज हो गई है कहीं ना कहीं। यार मतलब ये एक ऐसी चीज है कि अगर तुम जनरल के बच्चे हो और 1,35,000 में तुम्हारा होम स्टेट सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का है, तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। और इसके अलावा भी और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिसको तो यहाँ पर तो अगर आप देखोगे तो मैं बाकी मैकेनिकल भी है आपकी ब्रांच, यहाँ पर आप कर सकते हो, ईसी भी कर सकते हो। तो ईसी जैसी ब्रांच 1,20,000 में जाती है। मैकेनिकल अगर आप यहाँ पर करना चाहते हो तो वो ब्रांच भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 1,85,000 या 90,000 आप मान लीजिए ये क्लोजिंग हो गई थी। 1,85,000 ये मैकेनिकल का है, मैकेनिकल का भाई। मतलब रोथर की कई सारी वीडियोस मैंने देखी जिसको देखने के बाद कॉल आते हैं बच्चों के कि 2 लाख की रैंक में एनआईटी मिल जाता है। मैंने बोला भैया कौन सी एनआईटी, बट आप देख सकते हो कि अगर आपके पास कहीं ना कहीं डोमिसाइल है अरुणाचल प्रदेश का। एक बार चेक भी कर लेता हूँ तो समथिंग यही होगी, इतनी समथिंग होगी। आप एनआईटी अरुणाचल प्रदेश मैकेनिकल 1,85,000, बट यार हमने कहीं ना कहीं 80,000 रैंक बोला है, बट वो 80,000 हम और अदर स्टेट वाली बात कर रहे हैं। होम स्टेट में तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो 2 लाख की रैंक तक भी वो कॉलेजेस कहीं ना कहीं मिले हैं। अब मैं ये सवाल ये पूछना चाहूंगी रोथर कि अगर यही अदर स्टेट के हैं तो कंप्यूटर साइंस कितने में कहीं ना कहीं नहीं, देखिए अदर स्टेट में बहुत डिफरेंस आ जाता है। यही अगर आप अदर स्टेट के हो तो यही जो 37 गया ये हो जाएगा 27,000। तो अदर स्टेट में यही ब्रांच 27,000 गई है। मैंने अभी चेक किया, एस्टिमेटेड इतनी ही है। तो यही ब्रांच 40,000 में गई है। कौन सी? इलेक्ट्रिकल। अब आप यहां देख रहे हैं 1,20,000 तक ये क्लोजिंग हुई थी और यहां पर 40,000 में पेक हो रही है ब्रांच। थोड़ा सा एक आध जीरो में खा जाऊंगा, राइट, मैं जल्दी से लिख रहा हूं तो इस पे गौर मत करिएगा। और अगर आप यहीं पर देखोगे कि सिविल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच कितने पे गई है तो आपको ये दिख जाएगी, मतलब 45-48,000 के बीच में ये क्लोज हो गई। बाकी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, राइट। सो इतनी समथिंग होगी, 45-48,000 में क्लोज हो गई है। और मैकेनिकल जो हमारी यहाँ पर हाई फाई गई थी वो 44,000 में क्लोज हो गई। आप डिफरेंस देख सकते हो। सो वहां पर होम स्टेट में जो बच्चा है वो इसको यहाँ पर 1,45,000 तक जा रहा है, अदर स्टेट में 1 लाख, मतलब 1 लाख तो छोड़ो, आप 44,000 में ही क्लोज हो गया। अब इसके अलावा कौन से एनआईटी गोवा ले लीजिए आप। एनआईटी गोवा में सीएस की बात कर रहे हैं, 22,000 में क्लोज हो जाता है, राइट। 22,700 कुछ था पिछली बार, ये होम स्टेट का 600 कुछ, यस। तो ये अदर स्टेट का नहीं है, बता रहा हूं मैं,
ये होम स्टेट का होम बता रहे स्टेट का बता रहा हूँ, तो आपको ये चीज ध्यान रखना। अगर यही सिविल करते हो आप, तो देखिए सिविल में आप 1 लाख तक मान सकते हो, 98,000। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पर मैकेनिकल कर रहे हो तो फिर ये कितना जाएगा, 80,000 कुछ। तो 80,000 82,000 आप ये चूज कर सकते हो। अब आप ईसी ले रहे हो, क्योंकि सीएस के बाद ईसी लेते हैं लोग, तो 53,000 समथिंग में ईसी आपका क्लोज हो अब जाएगा। इसी को अगर हम होम स्टेट मतलब अदर स्टेट में देखें तो क्या डिफरेंस सो ये अदर स्टेट में देखिए ये 10,000 में क्लोज हो जाएगा सीएस जैसी ब्रांच, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। वहीं अगर आप सिविल मांग रहे हो तो मान लीजिए जो अभी 98 में गई थी वो हमारी 35,000 में जा रही है, ये हमारी 26,000 में जा रही है। तो इतना चेंजेस आता है। सॉरी, ईसी हमारी 16,000 में जा रही है, मैकेनिकल 26,000 में जा रही है, 26,000 में जा रही है मैकेनिकल, और ये हमारी ईसी 16,000 में क्लोज हो रही है ये अदर स्टेट में। तो इतना फर्क आता है। आपको अपनी जो भी आप कॉलेजेस भरोगे, आपको पहले ये देखना है आप किस स्टेट में आते हो, मतलब आपका मूल निवास प्रमाण पत्र कहाँ का है, और उस स्टेट का उस तरीके से आपको भरना ये है। वीडियो वो है जो बच्चे अदर स्टेट की काउंसलिंग में अदर स्टेट के हैं, राइट, वो 80,000 रैंक के अंदर है, तो कौन से दूसरे स्टेट के एनआईटीज को वो 80,000 नहीं, मतलब 8 लाख तक की रैंक के अंदर है। बस होम स्टेट अदर स्टेट के लिए है ये 80,000 की रैंक। क्योंकि भैया अगर हम बात कर लेते हैं एनआईटी मिजोरम की, तो मैं आपको बताऊं 8-8 लाख 9-9 लाख की रैंक पे आप बोलोगे 9 लाख, मतलब इस साल तो 9 लाख लोगों ने भरा ही है। तो आप समझ लीजिए कि सबके सबको मिल सकता है। अगर आप भाई साहब मिजोरम का एनआईटी मिजोरम की बात इतना करें, डिफरेंस आता क्यों है रोथर? मान लीजिए वहां पर XYZ कोटा सिस्टम है कि यहाँ पर 50% 40% सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ के ही बच्चों के लिए देंगे। देखिए बहुत सारी चीजें होती है। अगर हमारी TCS आएगी, यहाँ पर कुछ भी आएगी, कोई कंपनी आएगी, जैसे इंदौर मध्य प्रदेश में कंपनी आई TCS को, राइट, तो इन्होंने क्या कहा कि एक आपको 50% जॉब मध्य प्रदेश के लोगों को देना पड़ेगा, 60%, पहले बोला 70% देना पड़ेगा, उन्होंने रेडी किया, तभी हम जमीन देंगे, आपको चीजें देंगे, सोर्सेज देंगे। फिर बाद में तय हुआ कि 50% लोगों का कोटा देंगे। सो ऑब्वियसली जब एनआईटी वहां का बनाया जा रहा है तो वहां के लोगों को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, इसलिए वहां का एक कोटा सिस्टम। इसमें कभी हम डेट में दिया है, बट अब हम जानना चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हो 9 लाख की रैंक पे मिल सकती है, यस, कितनी कितनी रैंक किस किस ब्रांच? देखो अगर सीएस जैसी ब्रांच भी अगर अपन उसको देखेंगे, सीएस जैसी ब्रांच मेरे भाई, तो यहां पर 5 लाख तक में गई है। अब आप बोलोगे कि क्या बोल रहा हूं, सीएस ब्रांच होम स्टेट में 5 लाख की रैंक में, 4,90,000 5 लाख के बीच में गई है। ये सीएस की बात कर रहा हूं मैं। और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो 92,000 में करीब ये ब्रांच गई है इलेक्ट्रिकल। सो अब यही सिविल का, आई थिंक ये 9 लाख के आसपास। सॉरी 9 लाख अभी आप क्योंकि यही कह रहे थे 9 हाँ, लाख पे 9 लाख पे ये ब्रांच गई है। अगर आप बात करेंगे यहीं पर दूसरी मैकेनिकल की ईसी की, तो ये भी 9-9 लाख की रैंक पर गई है पिछले साल भी। आप जाके चेक करिए। अगर हम इसी को अदर स्टेट में देखें रोहतन, दूसरी तरफ की अदर स्टेट देखो में, अदर स्टेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। अब जो 9 लाख में जा रही है, 9 लाख में, राइट, ये थोड़ा सा एक आध जीरो कम होगा, आप समझ जाना, ये 500 लिखा हुआ है। सो यार 5 लाख है ये, राइट। मैं जल्दी जल्दी से समझाने के चक्कर में कह रहा हूं। अदर स्टेट की बात करें तो यही ब्रांच जो सीएस मैंने आपको बताया कि 5 लाख में गई है, वही सीएस जैसी ब्रांच यहां पर 30,000 में पेक हो गई है अर्सी। गॉड, मतलब आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4 साल। मेरी मैथ थोड़ी सी कमजोर है, बस याद से याद मुझे है, लेकिन आप इतना इसको देख लेना, एक आध ज्यादा कम लिख दूं तो जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान में आप रखिएगा। तो और सीएस आप देख सकते हो कि जहां पे आपको 4 लाख अगर आप डोमिसाइल हो, तो अदर स्टेट में वो 29,000 पे क्लोज हो गए, मतलब Right. ऑलमोस्ट 3.5 लाख बच्चों का। 3.5 लाख। तो ये होता है होम स्टेट और अदर स्टेट का फर्क। अगर आप यही इलेक्ट्रिकल नहीं है, वहां पर ट्रिपल ई है, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, जो यहाँ पर 9 लाख में गई है, वही यहाँ पर 44,000 में हो गई। 9 लाख पे ये गई हुई है, यहाँ पर आपको 44,000 में हो गई है। और अगर यही सिविल मैकेनिकल की बात करोगे तो यहाँ पर आप मान लीजिए 80,000 सिविल क्लोज हो गई है। क्लोजिंग रैंक बता रहा हूं मैं आपको, मतलब आप इससे एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। मैकेनिकल की बात करोगे तो ये तो आप 45,000 पे ये लास्ट ईयर क्लोज हो गई थी। तो यू कैन गेट लिटिल बिट आइडिया अबाउट इट कि हमें कौन सा कॉलेज चूज करना है, कौन सा नहीं चूज करना है। ईसी आपका 40,000 के अंदर पेक था, 35,000 से 40,000 आप मान लीजिए। तो कहीं ना कहीं अभी तक हमने 3 एनआईटीज डिस्कस किए अदर स्टेट, जो आप 80,000 में टारगेट कर सकते हैं, जिसमें एनआईटी मतलब सीधी सी बात है, ये वीडियो ये हाँ, मिजोरम था। अब इसके अलावा और कौन सा एनआईटी है? देखो यहाँ पर आप एनआईटी सिक्किम भी ले सकते हो। ये भी एक मतलब अगर आपकी रैंक कम है तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। जैसे भी हमने बताया था कि 8-8 लाख की रैंक पे, तो हमने तो आपको बताया कि लास्ट ईयर ही 9 लाख तक की रैंक पे ये कॉलेजेस गए थे।
राइट। सो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये कॉलेजेस 9 लाख की रैंक पे गए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें चेक की होंगी, यहाँ पर देखिएगा आप, तो ये समथिंग आपको मिलेगा। तो अगर हम एनआईटी सिक्किम जैसे आप बोल रहे हो, तो ये अगर हम होम स्टेट के हैं तो किस किस रैंक तक मिलते हैं, और अदर स्टेट के हैं तो किस किस रैंक तक मिलते हैं? देखिए ये आपको एक रफली आइडिया इसलिए बताया जा रहा है कि ये डाटा सारी चीज़ें तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये जानना कि जिस स्टेट के हो, राइट, उस स्टेट पर हमारी क्या काउंसलिंग, इसीलिए हम आपके लिए यहाँ पर नीचे फॉर्म दिया गया होगा, डिस्क्रिप्शन पे सारी चीज़ें देते हैं, कॉल सॉल के लिए आपको नंबर भी देते हैं, वहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ताकि हम आपकी कैटेगरी और दूसरी चीज़ें जाकर बता देंगे कि आपको कौन सा मिलता है। तो अगर एनआईटी सिक्किम की बात करें तो देखो, होम स्टेट में यही, अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो ये समझो कि क्लोजिंग यहाँ पर 3.5 लाख, ये 3,30,000 से 3.5 लाख के बीच में गया है, एक एवरेज की हम बात करें, राइट। सो अब आप जीरो काउंट कर लीजिएगा। सो ये गया है। ओपनिंग तो देखिए 4,000 पे 5,000 पे भी हो चुका है। ओपनिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्लोजिंग की आपको बताऊंगा। ओपन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोई बच्चा 4,000 की रैंक वाला भी आ गया तो उसको मिल गया, राइट। आपके 5,000 की रैंक वाला भी आ गया तो उसको मिल जाएगा। तो ओपनिंग से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि 4-5 हज़ार वाले आते नहीं है, लेकिन उस स्टेट में कई बार क्या होता है कि मैं मान लीजिए मैं उस स्टेट से हूँ, मुझे वहीं पर पढ़ना है, नहीं जाना है, तो आपको ये ओपनिंग पे मत जाइए। ओपनिंग तो 10,000 भी मिलेगा, 40। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है कि मतलब इस रैंक तक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे कंप्यूटर साइंस हमने देखा कि ऑलमोस्ट 3.5 लाख के आसपास आपको मिल सकता है। ऐसे ही कई और ब्रांचेस है वहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रिकल है या फिर हाँ, ईसी है। अब ये सारी चीजें आप जाके कट ऑफ जब देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पर मिलेंगी। इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच भी वहाँ पर है, तो ये ब्रांचेस भी क्लोजिंग अगर मैं बात करूँ तो 9-9 लाख पे क्लोज हुई हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वाली ब्रांचेस अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 9 लाख पर क्लोज हुई हैं, राइट। सो इससे यू कैन गेट लिटिल बिट आइडिया कि हमारी रैंक क्या है और हम किस स्टेट के हैं और क्या होने वाला है। कई बच्चे सोच रहे होंगे काश मुझे भी वहीं वहां का डोमिसाइल मिल जाता तो कम से कम मुझे तो नहीं, देखिए अदर स्टेट के लिए भी इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि आप किसी न किसी स्टेट में तो होगे, तो मैं सारी स्टेट का बता दूंगा। सो अगर जैसे सिविल ब्रांच ले रहे हैं तो कई बार आपका यहाँ पर 7.5 लाख जाता है, तो जो ये सोचता है कि नहीं उस रैंक पे तो हमें मिल नहीं सकता, ये भाई साहब आपको लाइव हम बता रहे हैं, और ये आप मुझ पर मत ट्रस्ट कीजिए। आप जाइए, जाके देखिए इसको कि मैकेनिकल में भैया कितना गया था, इलेक्ट्रॉनिक में भैया कितना गया था, तो आपको समझ में आएगा। जो मैं बता रहा हूँ 8 लाख 9 लाख 10 लाख ये हवा हवाई हो रही है, बाकी में इतनी ब्रांच गई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये तो था कहीं ना कहीं हमने बात की कि होम स्टेट की कि जहाँ पे आप मैकेनिकल कितने में मिली या ईसी कितने समथिंग में। अगर हम बात करेंगे इसको, मैं थोड़ा सा यहाँ पर 9 लाख 8 लाख जो भी होगा एक बार आप क्रॉस चेक भी कर लीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा 10-20 हज़ार का। अब ये तो हमने 8 लाख 9 लाख पे देख लिया कि यार होम स्टेट वाला बच्चा है, वेयर अगर आप अदर स्टेट के हैं, राइट, तो अदर स्टेट की है तो अदर स्टेट का भी मैं आपको रफली एक बता देता हूँ। मतलब सीएस के लिए 25-26 हज़ार का आपका होगा। यहीं पर अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉनिक है इलेक्ट्रिकल है तो आपको मतलब 40 हज़ार के अंदर आपको लाले पड़ जाएंगे इस ब्रांच में। और अगर आप सिविल बात कर लो या मैकेनिकल बात कर लो, अर्सी यकीन मानिए 45 हज़ार 47 हज़ार के अंदर ये सिविल मैकेनिकल ये 44 हज़ार के अंदर भर गई है। मैकेनिकल 44 हज़ार के अंदर, सिविल 47 हज़ार के अंदर, ये सब भर चुकी है। तो ये सारी चीज़, तो थोड़ा सा आपको इधर उधर बस फर्क मिलेगा। एवरेज जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये क्लोज हो चुका है। अब इसके साथ साथ हमने देखा कि जहाँ पे एक एनआईटी सिक्किम 7-7.5 लाख 9 लाख रैंक पे मिल रहा है, अगर आपके पास डोमिसाइल है, अदर स्टेट वालों को 50 हज़ार में भी चांसेस बन पा रहे हैं। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर साइंस यार 25 हज़ार 26 हज़ार में वो कहीं ना कहीं क्लोज हो रही है, जैसे कि आपको रॉथर ने बताया। राइट। इसके अलावा भी कहीं ना कहीं कुछ और ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स के पास हैं, या फिर ये ऑप्शंस ही हैं जिनको वो टारगेट नहीं देखिए यहाँ पर ऑप्शंस तो आपके पास काफ़ी सारे हैं कि आप किस कॉलेजेस में जाना चाह रहे हैं, काफ़ी सारी। लेकिन अभी हमारी बात यहाँ पर अर्सी हो रही थी कि 80 हज़ार की रैंक, हालांकि हमने 80 हज़ार रैंक बताई, लेकिन आपको ये भी बताया कि ये 80 हज़ार नहीं, 8 लाख 9 लाख अगर आपकी रैंक है तो भी आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। बस 9 लाख का फर्क क्या आ रहा है कि आप 80 हज़ार यहाँ पर मान लीजिए अदर स्टेट से और 8 लाख मान लीजिए होम स्टेट से,
तो इतना फर्क आता है। इन कॉलेजेस को आप प्रायोरिटी तौर पर चूज कर लेते हैं। एक दो कॉलेजेस और हैं, आप उनको भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एनआईटी पांडुचेरी, राइट, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में पौंडीचेरी है, प्रोनाउंसिएशन में गलत है, राइट, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सटीक मिलेगी, सारे कॉलेजेस की आपको मिलेगी, किस रैंक पर किस कॉलेजेस को जाना चाहिए आपको। तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट आई थिंक रोथर 4 डिस्कस किया, एनआईटी सिक्किम डिस्कस किया, एनआईटी मिजोरम डिस्कस किया, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश डिस्कस किया और एनआईटी गोवा डिस्कस किया, जहां पे एनआईटी अरुणाचल प्रदेश और एनआईटी सिक्किम स्पेशली 9-9 लाख 5-5 लाख अगर आप होम स्टेट वाले हैं तो कहीं ना कहीं मिला है। अब हमारी बारी है एनआईटी पौंडीचेरी को, और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यार होम स्टेट। अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कितनी रैंक पे आपको ये मिल सकती है? एक चीज मुझे बताइए कि जैसे कि आप समझोगे कि अगर सिक्किम की बात करें, मिजोरम की बात करें, तो देखो यहाँ पर एक मान लीजिए 40% कोटा दे दिया, 50% कोटा दे दिया, लोग कम है, कंपटीशन कम है, कम लोग वहाँ पर जाते हैं इस चीज़ की, जेडब्ल्यू मेन में घुस रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 10 सीटें या 100 सीटें और भाई साहब यहाँ पर अप्लाई करने वाले ही 200 लोग हैं, तो कंपटीशन बहुत कम होगा। और अगर वहाँ पर तो हालत ये होती है मिजोरम में कि 100 सीटें और अप्लाई ही सिर्फ 100 लोग या 110 लोग करते हैं, ये कंडीशन से, इसलिए यहाँ पर इतनी रैंक जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है, बस नहीं चले, नहीं तो पास हुए 12th के तो उनको भी मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये कंडीशंस हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बोले आप कोई भी कॉलेजेस लीजिए, होम स्टेट में अदर स्टेट में इतना फर्क आता है, लेकिन अगर आप सारे एनआईटीज में नहीं होता नहीं, अगर आप एनआईटी पटना की बात कर लें मान लीजिए, राइट, या सॉरी अगर हम बात कर लेते हैं किसी भी कॉलेजेस की, आप मेनेट की बात कर लीजिए, भोपाल की बात कर लीजिए, राइट। सो इन कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन ज़्यादा है, बिहार से सबसे ज़्यादा बच्चा जाता है, राइट। अब यहाँ पर इसको मत पकड़ के बैठ जाना, बिहार से सबसे ज्यादा बच्चा जाता है। अब देखिए बिहार में ये अगर अदर स्टेट से हो तो 18,000 पे क्लोज हो जाएगा, वहीं पर आपको बिहार से हो तो 18,500, 19,000, मतलब 500 रैंक का या 1000 रैंक का सिंपल सा मतलब यही है कि अगर हम बात करें तो वहां पे अच्छे रैंक वाले बच्चे अप्लाई करते हैं, दैट इज द रीजन कंपटीशन ज्यादा होता है। अब कमिंग बैक टू एनआईटी पौंडीचेरी, तो अगर हम इसका होम स्टेट देखें, किस रैंक पे बच्चा टारगेट कर सकता है? होम स्टेट इसका भी जैसे हमने बताया 1-1 लाख की रैंक में, 95,000 की रैंक में यहाँ पर भी ये भी मिल जाता है। तो 95,000 की रैंक में सीएस जैसी ब्रांच यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वहीं पर अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसी ब्रांच चाहिए तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच 1,70,000 लास्ट ईयर का कट ऑफ है, जाके आप चेक करिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप गोवा से हो, पौंडीचेरी से हो, यहाँ से हो, तो आप भैया 12 नया रहे हो, उसके बाद भी अगर कॉलेज नहीं ले पा रहे हो तो समझो चॉइस फिलिंग सही से करो, सटीक करो, आपको 100% यहाँ पर मिलेगा। 2 लाख की रैंक पे पौंडीचेरी की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल जैसी ब्रांच, सिविल जैसी ब्रांच 2-2 लाख की रैंक पर मिली है RC। राइट, सो ये एक आपको रफ आइडिया होगा। जब यहाँ पर मैं बोलता हूँ नहीं 7 लाख में एडमिशन हो जाएगा, 8 लाख में, तो लोगों को एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर आप यहाँ से प्लान कर रहे हो। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर आप एनआईटी पौंडीचेरी में होम स्टेट में हैं तो आप ऑलमोस्ट 2 लाख की रैंक में कई सारी ब्रांचेस टारगेट कर सकते हैं। वेयर अगर हम अदर स्टेट में, लेट्स से मुझे कंप्यूटर साइंस, जहाँ पे आप 95,000 बोल रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस अदर स्टेट 15,000 में क्लोज हो गई है, राइट। अब वेरीफाई करिए, इसको जाके चेक करिए, 15,000 में जो चीज 95,000 तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 70,000 बच्चों का, मतलब 70,000 रैंक, मतलब 70,000 बच्चों का डिफरेंस आया है, राइट। वेयर अगर हम दूसरी ब्रांचेस यहाँ की कहीं ना कहीं देखें कि उसमें कितना ये अगर आप किसी भी ब्रांच को उठाएंगे RC, ये डिफरेंस आएगा ही, लाजमी है। क्यों है वो, उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया। ये आप पौंडीचेरी देखें, एनआईटी गोवा देखें, या फिर आप देखें मिजोरम, या आप कोई भी देखें, तो ये देखिए, ये इसलिए मैं बार बार चिल्ला के यहाँ पर बोलता हूँ। जब मैं DT की काउंसलिंग कर रहा था कि भाई आपको 4 लाख रैंक है, आपको ये हो जाएगा, 8 लाख रैंक है, ये हो जाएगा, 10 लाख, ये सारी चीजें DT की, तो चलिए मैं काफी टाइम से उस चीज को कर रहा हूँ। तो एक्यूरेट जब आप चॉइस फिलिंग करते हो ना, कई ऐसे बच्चे आए, पेरेंट्स आए, वहां पर मैंने बताया आपको ये कॉलेज मिलेगा, यकीन मानिए मेरे दोस्त, वही कॉलेजेस मिला, ना ऊपर ना नीचे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अंतर्यामी है, एक आइडिया से एक मतलब जब काउंसलिंग कर करके इतना आइडिया हो जाता है। हम क्या करते थे कि जब आपने चॉइस फिलिंग करा DT में, मान लीजिए आपने यहाँ पर भरा पहले नंबर पे XYZ कॉलेज, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, तो मैंने कहा कि आपको 5वें नंबर का कॉलेज मिल रहा है, क्या आपको ये चाहिए? उसने बोला नहीं चाहिए। हमने कहा इसको लेके जाओ, 11वें नंबर पे रखो।
तो कई सारे लोगों की भी ऐसे हमने मदद की जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी भी मदद हो सकती है। आपको भी समझ में आ सकता है कि भाई इस रैंक पर मुझे ये कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, और इसमें कोई कमज़ोर ब्रांच तो नहीं है, मुझे ये मिल जाएगी। मैं पहले ही आपको बता सकता हूँ ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये सारे हमने कुछ Right. एनआईटीज डिस्कस किए थे जहाँ पे हमने देखा कि यार अगर आप एनआईटी पौंडीचेरी देख रहे हैं तो 94,000 के आसपास कहीं ना कहीं मिल रहा था, वेरस अगर आप वहीं अदर स्टेट के थे तो ऑलमोस्ट 15,000 की रैंक में, मतलब ऑलमोस्ट 70,000 बच्चों, 70,000 Right. रैंक का डिफरेंस कहीं ना कहीं आया। आया। अब अगर हम दूसरी ब्रांचेस में देखेंगे सेम चीज, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन मिलेगा। एंड एनआईटी के पौंडीचेरी नहीं, उसके अलावा भी कई और एनआईटीज होंगे जो कम रैंक एनआईटी उत्तराखंड आप ले सकते हो। तो ये फर्क सभी में है। एनआईटी उत्तराखंड ले सकते हो, हालांकि उसका एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी हम अगर एनआईटी उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर आपको 25,000 में होम स्टेट में हो। तो क्योंकि एनआईटी उत्तराखंड थोड़ा सा हम बेटर इसको कॉलेज कंसिडर करेंगे 25,000 होम स्टेट में अगर हम बात करेंगे, राइट। सो सीएस की, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीएस की डिमांड होती है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक की अगर आप बात करोगे तो 40,000 में ये क्लोज हुआ है। यहीं पर 50,000 में सिविल क्लोज हो गया है। सो 50,000 के अंदर ही मैकेनिकल और सिविल क्लोज हो गया होगा। तो आप इसको यही मान के चलिए, इतना ही होगा, थोड़ा बहुत चेक कर लीजिएगा। अब ये वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अच्छे बच्चे अच्छी रैंक वाले बच्चे कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं होम स्टेट से भी, एंड दैट इज द रीजन आप देख रहे हो कि अगर हम एनआईटी उत्तराखंड की बात करें जो कि खुद भी बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, वो 50,000 नहीं, एक देखिए, ये कॉलेजेस जो है इतना बेक उस पे नहीं आता है, राइट। अगर आपके टॉप 30 कॉलेजेस की बात करें, पहले 29 कॉलेजेस थे एनआईटीज़ के, तो अगर हम उनकी बात करें 29 एनआईटीज़ की बात करते या 30 की बात करते, 31 एनआईटीज़ की बात करते, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन जो कॉलेजेस की हमने बात करी, उत्तराखंड को इसलिए रख रहे हैं कि आपको बस एक रफ आइडिया यहाँ पर मिल सके कि इस रैंक पे आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप ये 25 से 15 हो जाएगा अदर स्टेट के हो तो, इसके अलावा मैं और कोई कॉलेजेस नहीं रखना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि बाकी सारे कॉलेजेस को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इतनी रैंक नहीं जाती जो इनकी जाती। वहीं पर अगर हमने बात की इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, सिविल की, तो वो 30,000 इलेक्ट्रिकल मान लीजिए अदर स्टेट से हो, सिविल और मैकेनिकल 40,000 के अंदर ये क्लोज हो गया है, 40-41,000 के अंदर क्लोज हो गया है सिविल, और मैकेनिकल भी भाई साहब इतना ही गया है, मैकेनिकल भी आपका इतना ही क्लोज हो गया। तो आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि राइट किस रैंक पे हमें क्या कॉलेजेस मिलना है, कौन से कॉलेजेस हमें भरना है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो किसी तरह का डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो हक से, चलो करें। इंजीनियर नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई होगी, फॉर्म आप भर सकते हो, और कुछ पूछना है तो पूछिए। लाइव साहब आता हूँ मैं 100% एक डेडिकेटेड चैनल बनाया हुआ है, इस पर लाइव आके ऑन कॉल आपका रिस्पॉन्स दूंगा, आपको बताऊंगा कि इस रैंक पे ये कॉलेज भर दो बेटा, यहाँ से आप इसको भरिए, पहले ये भरिए, इसको नीचे कर सकते हैं, इसको ऊपर कर सकते हैं, फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो, वरना वापस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ ऐसी वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट।